हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें a1 और a1/a2 जो हमारे निकल रहा है वो क्या निकल रहा है 3/2। b1/b2 है 2/-3 और जो c1/c2 है अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 को यहाँ लाएंगे तो -5 और 7 को ले जाएंगे तो -7। इसलिए हमारा c1/c2 अगर हम ax + by + c = 0 जनरल फॉर्म को देखेंगे ना तो ये -5/7 बनेगा, -7। अब यहाँ से हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो ये कैसी लाइंस आ रही है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट पेयर आता है हमारे पास क्योंकि सॉल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी हमने पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद a1/a2 निकालेंगे 2/4 जो कि 1/2 बनता है। b1/b2 हमारा -3/6 जो कि फिर से 1/2 बनेगा। और c1/c2 हमारा -8/9 मतलब 8/9 आएगा। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं पर c1/c2 उनके इक्वल नहीं आ रहा। मतलब ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में हमारे पास जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं आता। मतलब ये कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस है, पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो a1/a2 3/2/9 आएगा। कन्वर्ट करेंगे इसको ऊपर ले जाके तो 9 2 18 और 1/6 आ जाएगा। b1/b2 को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1/6 ही, बट माइनस का आ रहा है। और c1/c2 को सॉल्व करने पे आ रहा है 1/2। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वो क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कंसिस्टेंट पेयर होती है क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब a1/a2 क्या है, -1/2। b1/b2 क्या है, वो भी -1/2 आ रहा है। और c1/c2 हमारा ये भी -1/2 आ रहा है। तो तीनों ही चीज़ें इक्वल आ रही हैं हमारे पास। जब तीनों ही इक्वल आती हैं तो हमारे पास आती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस का हमारे पास आता है कंसिस्टेंट पेयर क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से जनरल फॉर्म लिखेंगे। अब a1/a2 हमारे पास आ रहा है 2/3। b1/b2 भी 2/3 आ रहा है। और c1/c2 भी हमारे पास 2/3 ही आ रहा है। फिर से ये सारे ही जो रेशोज़ हैं वो इक्वल हैं आपस में। और जब इक्वल होते हैं तो कंसिस्टेंट पेयर आता है हमारे पास। कोइंसिडेंट लाइंस हैं और कंसिस्टेंट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो लाइंस हैं, ये जो दोनों लाइंस दी हैं इसमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली शो भी करना है। तो देखो ये जो दोनों लाइनें ये डिपेंडेंट है आपस में। कैसे, अगर हम फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड वाली ही पूरी लाइन आ जाएगी वापस। तो इसलिए कंसिस्टेंट पेयर है। अब इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया। a1/a2 हमारे पास 1/2 आ रहा है। b1/b2 भी हमारे पास 1/2 आ रहा है। और c1/c2 वो भी हमारे पास 1/2 ही आ रहा है। तो ये तीनों जो रेशोज़ हैं हमारी वो इक्वल आ रही हैं। जब इक्वल होती हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस के हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर होते हैं।
अब ग्राफ आई थिंक आप लोग खुद से बना लेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जनरल फॉर्म लिखी, उसके बाद रेशियोज निकालेंगे, A1/A2 1/3, B1/B2 वो भी 1/3, एंड जो C1/C2 है हमारे पास वो 1/2 निकल रहा है। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। जब ऐसा होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें जनरलाइज्ड फॉर्म में ये सीधा रेशियो निकालेंगे, A1/A2 1/2, B1/B2 -1/2। तो देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉल्यूशन आता है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए कैसा है ये, कंसिस्टेंट पेयर है। ग्राफ जो है वो खुद देख लेना, पॉइंट्स ही निकालने हैं सिर्फ, और ये वाला क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे। सिंपल है, जनरलाइज्ड फॉर्म में है, सब कुछ दिया गया है, पिछले जैसा ही करना है। तो हमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, वो 36 गिवन है। हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं डायमेंशंस को कि लेंथ मान लेते हैं और ब्रेड्थ मान लेते हैं। तो देखो, अगर ब्रेड्थ हमारी x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी, x+4, क्योंकि लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, जो कि L+B ही आ जाएगा हमारे पास। उसकी वैल्यू 36 गिवन है, उसको हम भर देंगे, और L+B की वैल्यू ऊपर से भर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया हमारे पास 16। तो मतलब ब्रेड्थ हमारी 16 है और लेंथ जो है वो 20 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें फर्स्ट एल इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो ऐसे कोफिशिएंट ले लो जो इक्वल ना हो। तो यहाँ देखो A1/A2 2/4 है, मतलब 1/2, और B1/B2 3/7। तो ये इक्वल नहीं है, C1 C2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आ गया पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन में हमारे पास कंडीशन होती है कि A1/A2 तो इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बना लो ऐसे, A1 और B1 वाले जो हैं उनको इक्वल लिख लो, A1A2 को, B1B2 को, और दूसरे को C1 C2 को अलग कर दो। तो देखो A1/A2 क्या बन रहा है 1/3, और B1/B2 भी हमारे पास 1/3 ही बन रहा है। बस C1/C2 को कुछ 3 से रिलेटेड, 3 का मल्टीपल मत लिख देना 8 का, वरना वो भी इक्वल आ जाएगा, उसको कुछ अलग लिख दो। तो ये आ गया हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे हमारी रेशियोज कैसे आती हैं, सारी इक्वल आती हैं। तो बस यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक मल्टीपल पकड़ लो। जैसे अगर आप 2 को 2x जो है, अगर उसका 4 का मल्टीपल ले रहे हो तो 3y का भी 4 का ही मल्टीपल लेना। जैसे 2 4 8 है तो 3 4 12, 8 4 32। बस आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो रेशियोज ली तो देखो सब 1/4 आ रहे हैं करके। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं हमें ग्राफ बनाना है इसका, और डिटरमाइन करने कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल के, और एक्स एक्सिस पे जो हमारे वर्टिसेस पड़ रहे हैं उनको भी नेम देना है, और ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। तो देखो
जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी और उसमें x को 0 भरा तो y क्या आ गया हमारा 1, और x को जब 1 भरा तो y आ गया 2। सेकेंड इक्वेशन को पकड़ा मैंने, x में 1 डाला मैंने, तो सॉल्व करके क्या आएगा, जो y की वैल्यू है, अच्छा 1 से नहीं आ रहा है ढंग से, ऐसा करते हैं 2 डाल के देखते हैं, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी आपकी, और x की वैल्यू जब आप 4 डालोगे तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। हमें फ्रैक्शन से बचना होता है ना, इसलिए मैंने 1 नहीं लिया, थोड़ा फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी नहीं तो उससे। अब ये 2 कॉलम्स बना लिए, इसमें अपनी वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। हम अपना ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। तो बस पॉइंट्स लगाने हैं अपने यहाँ पे। ये देखो मेरा 0,1 और 1,2 का मैंने पॉइंट लगा दिया है। नेक्स्ट वाली लाइन का मैं दूसरे कलर से लगा रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा शेड भी कर दिया मैंने रीजन, और ये आ गया ग्राफ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ट्राइंगल के वर्टिसेस बन रहे हैं, ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि एक्स एक्सिस पे कौन से आ रहे हैं पॉइंट्स, -1,0 एंड 4,0। और जो हमारे वर्टिसेस बन रहे हैं ट्राइंगल के, वो क्या बन रहे हैं, 2,3, -1,0 एंड 4,0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।